प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको शालोम। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। जंगल में एक खरगोश अपने बच्चों को कहने लगी कि गुफा से बाहर मत निकलना। खरगोश जहाँ रहता है अपने बच्चों को संभालते हुए अपने बच्चों को सिखा रही है कि इस जगह को छोड़कर बाहर मत निकलना, क्योंकि बाहर शेर, लोमड़ी और कुछ जानवर घूमते हैं जो फाड़ कर खाएंगे, इससे तू घर पे ही रहना करके खरगोश अपने बच्चों को सिखाती है। और बाहर जाती है कुछ खाने के लिए लेकर आने के लिए, तो निकल जाती है। ये जो खरगोश है वो बच्चा घर में रहकर मेरी माँ कभी भी मत निकल बोलते रहता है, यहाँ नहीं जाना है, वहां नहीं जाना है, क्या बोलती रहती है करके। वो खरगोश घर पे रहती है, छोटे बच्चा। माँ जाने के बाद उसके बाद ये ना बाहर का नजारा देखती है। बाहर का नजारा हरा भरा है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। एक बार ऐसा जाके आएंगे करके बाहर निकला तो बहुत अच्छा दुनिया है, हरा भरा दिख रहा है, कितना अच्छा है। माँ ऐसे ही बोलती कि मत जा बोलती है, क्यों करके माँ को कोसने लगी। तो उतने में एक शेर वहां से गुजर रही थी। इस खरगोश के बच्चों को देखकर पकड़कर अभी उसको खाने जा रही थी, लेकिन शेर का पेट भरा हुआ था, इसलिए उसके साथ खेल रही थी। खेल कर उसके बाद में इसको खाएंगे करके वो खरगोश को सता रही थी, छोटे बच्चों को। तो उतने में वहां से लोमड़ी भी गुजर रही है। लोमड़ी को बोलने लगी शेर कि इस खरगोश के बच्चों को थोड़ा संभाल, मैं थोड़ा ऐसा जाके घूम के आता हूँ, घूम के आने के बाद भूख लगेगा तो इसको फाड़ कर खाएंगे करके वो शेर बोलता है। तो लोमड़ी छोटे बच्चों को संभालती है। फिर ये शेर निकल जाता है, जंगल में थोड़ा घूम फिर के आता है। घूम फिर के आने के बाद देखता है तो खरगोश के 2 कान है वो गायब हुए, मतलब लोमड़ी ने 2 कान को खा लिया है। तो शेर बोलता है तूने ऐसा कैसा खाया करके उसको चिल्लाता है। तो लोमड़ी बोलता है कि एक खरगोश के बच्चों को पहले से कान नहीं था। तो उनमें वाद विवाद होने लगा। शेर कहने लगा कि इसको कान था, लोमड़ी बोलने लगा कि इसका कान नहीं है। तो शेर कहने लगी रुक, इसकी माँ आने दे, पता करते हैं इसका कान था या नहीं था। तो उतने में एक खरगोश की माँ दूर से आ रही थी, तो देखने लगी क्या चल रहा है। देखो तो वहां पे शेर और लोमड़ी उसको किसी को पकड़ के खेल रहे और उसको फाड़ के खाने का प्लान कर रहे। कौन है बोल के करीब आके देखा तो उसका बच्चा था। फिर शेर कहने लगा ए खरगोश इधर आ। तो घबराते हुए डरते हुए गई, बोला कि तेरा बच्चा है ना। तो देखने लगी तेरा बच्चा है तो बोल इसको 2 कान था या नहीं था। तो खरगोश ने बोला मेरा बच्चा अगर रहता तो उसको 2 कान था, अगर 2 कान रहता तो वो सुनकर घर पे ही रहता था, बाहर कभी नहीं निकलता था। मैं आपको एक कहानी क्यों बताया, क्योंकि आज के इस दुनिया में हम देख रहे हैं फादर्स डे आता है, मदर्स डे आता है, तो विश करते हैं। साल में 1-2 बार अपने माता पिता को विश करते हैं, हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी मदर्स डे। आज हम देखते हैं कि हैप्पी पेरेंट्स डे है। इसलिए मैं इस कहानी को आपको दोहराना चाहा कि हम अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। बाइबल में 1-2 वचनों को बताना चाहता हूँ। निर्गम का 20वां अध्याय, निर्गमन 20वां अध्याय उसका 12 वचन। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। हम अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। क्यों आदर करना चाहिए? क्योंकि हमारा भविष्य अच्छा रहना चाहिए। क्योंकि हर एक माता पिता अपने बच्चे अच्छा रहना चाहिए क्योंकि सोचते हैं। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल की जो पीढ़ा है, जो जनरेशन है, आप थोड़ा बड़ा हुआ तो अपने माता पिता को तुच्छ जानते हैं, उनको आदर करना नहीं आता, उनकी बातों को नहीं सुनता। बेटी यहाँ पे मत बैठ, बेटा उस जगह पे मत जा, नहीं सुनते। आदर करना नहीं आ रहा आज के जनरेशन में। इन बच्चों को सिर्फ स्टेटस पे रखना, सिर्फ विशेष करना, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी फादर्स डे, ये बोलने का रहता बस। उनके बातों पे ध्यान नहीं रहता। इनसे बातें मत कर, उनके साथ संगति में मत रहे, बोला तो भी नहीं सुनते हैं। देखो अगर अपने माता पिता का आदर नहीं करोगे, जहाँ कहीं भी जाओ तुम अच्छे से कुशल के साथ नहीं रह पाओगे। माता पिता का आदर करना सीखो पहला, क्योंकि वचन कहता है, नीति वचन में है, एक वचन है देखो, नीति वचन का 20वां अध्याय उसका 20 वचन। जो अपने माता पिता को कोसता उसका दिया बुझ जाता और वो अंधकार हो जाता है। जो कोई भी अपने माता पिता को कोसते हैं, जो कोई भी अपने माता पिता की बातों को नहीं सुनेंगे, वचन कहता है कि उसका दिया बुझ जाएगा और उसका जीवन जो है अंधकार हो जाएगा।
अपने इच्छा के अनुसार अपने मन मर्जी जीवन बिता रहे कई लोग, उनको पता नहीं उनका भविष्य कैसा है। उनका भविष्य अगर कुशल तरीके से रहना है तुमको, तो अपने माता पिता का आदर करना सीखो, बड़ों का आदर करना सीखो। जब तक तुम बड़ों का आदर नहीं करोगे तब तक तुम्हारा भविष्य जो है कुशल तरीके से नहीं रहेगा। इसलिए मैं आपको एक कहानी बताया। वो खरगोश की बच्ची अगर माँ के बात सुनकर घर पे रहता तो शेर के हाथों में नहीं जाता था। उसको फाड़ कर खा लिए, उसका जीवन बर्बाद हो गया, खत्म हो गया उसका जीवन। ऐसे आज भी देखिए कई जवान लड़कियां, कई जवान लड़के जो अपने माता पिता की बातों को ना सुनते हुए इस संसार के लालसा में, इस संसार के एंजॉयमेंट में यहाँ घूम रहे हैं। कुछ फायदा नहीं है, कितना भी घूमो, कितना भी दोस्तों के साथ कितना भी एंजॉयमेंट करो, अगर माता पिता की बात नहीं सुन रहे हो कुछ फायदा नहीं, तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए आज मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि अपने माता पिता का आदर करो, बड़ों का आदर करना सीखो, क्योंकि वो हमारी भलाई चाहते हैं, हमारे कुशल का ही चाहते हो। मेरा बच्चा, मेरा बेटी, मेरा बेटा अच्छे जगह पे रहना है, अच्छे तरीके से रहना है करके उनकी विचार देते हैं। इसलिए आज मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ, अपने माता पिता का आदर करो, बड़ों का आदर करो। जहाँ कहीं भी तुम जाओगे, जिस देश में तुम रहोगे, वहाँ पे बहुत दिन तक जीवित रहोगे। तुम्हारा दिया बुझेगा नहीं, बल्कि तुम्हारा जिया जो है चमकता रहेगा। तुम्हारा जीवन अंधकार नहीं रहेगा, तुम्हारा जीवन उजाला बना रहेगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा, मेरे खुदा धन्यवाद करते हैं नाज़रेत यीशु मसीह के नाम से। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे भाई लोग, मेरे बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। खुदा परमेश्वर, माता पिता का आदर करने के लिए सिखाइए, बड़ों का आदर करने सिखाइए। पिता प्रभु परमेश्वर, हमारी उम्र है कि हम माता पिता की बातों को नहीं सुन पाते हैं, हमारी इच्छा के अनुसार, हमारे सोच के अनुसार यह हवा भटकते रहते हैं। खुदा मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, अच्छा बुद्धि, अच्छा ज्ञान देना और तेरे राह पे चलाइए। मेरी प्रार्थना नाज़रेत यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष करे।